हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है वो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इसको हम बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो मैं गारंटी लेता हूँ आप उसको करके आओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये तो मतलब चैप्टर बेसिक से आपको यूँ समझ आने वाला। देखो, भले हमारा समाज यार चिल्ला चिल्ला कह दे कि हम लड़का लड़की बराबर है, सारे मतलब इक्वालिटी हमारे समाज में। ठीक है, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद जानते हो, अपने दिल से पूछो यार, है ना, कि मतलब लड़कियों को यहाँ पे मतलब दबा के रखा जाता है। हाँ ठीक है, अभी भी मतलब लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। ठीक है, तो यार डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, मतलब उनके साथ क्या क्या भेदभाव होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, पेपर में आया तो लिख देना उनके साथ बहुत सारा भेदभाव होता है। ये कुछ मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स, तो वही ये पॉइंट्स है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यार वुमेन्स का लिटरेसी रेट देखो। अब कुछ भाई लोग को ये नहीं पता होगा लिटरेसी रेट होता क्या है। लिटरेसी रेट वो होता है यार, आपने पढ़ा होगा पिछले अभी चैप्टर में ज्योग्राफी में, मतलब कि लिटरेसी रेट वो होता है जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो कुछ लोग होंगे, उनमें से कितने % लोग मतलब 7 से मतलब पढ़ लिख सकते होंगे, 7 से ऊपर रहेंगे, 7 साल से ऊपर रहेंगे हैं, और वो पढ़ लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, कोई भी भाषा पढ़ या लिख सकते हैं ना, इतना समझ लो कि मतलब वो कोई भी भाषा पढ़ लिख सकते होंगे ना, तो वो लिटरेसी रेट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना लिटरेसी रेट जो वुमेन का है ना वो खाली 54% है। इतना कम लिटरेसी रेट है वुमेन का, जबकि मैन का लिटरेसी रेट है 76%। सोच सकते हो इतना ज़्यादा मैन का है। इससे हमें क्या पता लगता है, लोग अपने मतलब लड़कियों को पढ़ाते नहीं होंगे। उनकी सोच ये है कि लड़कियों को पढ़ाएंगे तो आगे जाके क्या हमें साथ देंगे, ये वो ऐसे करके होता है। ठीक है, यार वुमेन्स को यार सैलरी भी बहुत कम मिलती है। मान लो यार 2 बंदे काम कर रहे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। ठीक है, ईंट चक रहा है एक लड़का, मान लो ईंट का काम कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, सेम बोझ उठा रहे हैं, लेकिन लड़के को उसकी सैलरी मिल रही है 2000, लेकिन सेम वेट उठाने के लड़की को मिल रहा है खाली 1000। तो ये हो रहा है, मतलब ये भी होता है लोग कम पैसे देते, सोचता है लड़की है कि इसको मतलब कहाँ इतना बोझ वगैरह उठा पाएगी, ये वो मतलब इस करके इसको कम पैसे देते होंगे। ठीक है, और वुमेन्स भी इसके खिलाफ ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, वो बेचारी सोचते 2 वक्त की रोटी मिलती है। ठीक है, और बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जैसे कि अभी भी बहुत सारे परिवार ये सोचते होंगे कि उन्हें लड़का हो लड़की ना हो, है आगे के परवरिश के लिए हमें काम आएगा, लड़का ज़रूरी होता है। बहुत सारे परिवार ये सोचते हैं। ठीक है, और बहुत सारे परिवार भी सोचते हैं यार, आपको ये पता होगा, मैं ना मतलब उन शहरों का नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं आपको ऐसे। ठीक है, बहुत सारे परिवार सोचते हैं, वहाँ पे कुछ शहरों में तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होता है ये चीज़। ठीक है, और कुछ लोग बेबी गर्ल्स को, जो मतलब लड़कियां होती हैं, उन्हें पेट में ही मार देता है बच्चे होने से पहले, और उनका जो मतलब जेंडर पता कर लेते हैं, सेक्स पता कर लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर वगैरह को पैसा दे देते हैं और डॉक्टर उन्हें पहले ही बता देता है कि हाँ हाँ ये आएगा, तो जेंडर वगैरह, तो वो उन्हें पेट में ही मार देते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा सेक्स रेशियो जो लड़कियों का वो 1914 में ना बहुत ज़्यादा 1914 तक आ चुका है इतना ज़्यादा सेक्स रेशियो डाउन हो रहा है, मतलब कि लड़कियां मर रही है इतनी ज़्यादा। ठीक है, पेट में ही। और कुछ घरों में तो महिलाओं का यार अत्याचार भी बहुत होता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, मतलब उनको इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, आप सोचो यार। ठीक है, तो यार अब देख लेते हैं एक और। देखो वुमेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ना, मतलब वुमेन्स के जैसे कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही हैं, ठीक है, तो उन्हें कोर्ट में मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में वुमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत कोई है ही नहीं, मतलब कोई है ही नहीं। 1-2 वुमेन होंगी, ज़्यादा वुमेन है ही नहीं। ठीक है, मतलब बहुत कम मात्रा में वुमेन्स हैं जो उन्हें मतलब उनकी समस्याओं को आगे रख सकें, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, और जो लोग ये चाहते हैं ना कि वुमेन और मैन जितने भी लड़के और लड़के हैं वो बराबर, उनको देखा जाए सब कुछ बराबरी से होए। ठीक है, उनके बीच में जो इक्वालिटी होए, हैं, तो उनको हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं तो एक फेमिनिस्ट हूँ, हैं, आप कमेंट कर बताओ आप एक फेमिनिस्ट हो या नहीं। ठीक है, आप देखते हैं। ठीक है, अगर अब की बात अब की बात करें ना हम, तो यार गर्ल्स को ना अब अच्छे से ट्रीट किया जाता है, पहले से तो बहुत कम हो गया, अब अच्छे से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट के इन स्टेप की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से मतलब अब लड़कियों को थोड़ा अच्छा व्यवहार करने लग गया लोग। देखो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया, अगर पूछे तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, तो ये लिखना लड़कियों के मतलब उनको साथ देने के लिए लड़कियों को क्या क्या स्टेप लिए। तो ये देखो सरकार ने लड़कियों के एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको पता ही है। ठीक है, सरकार ने दूसरा पॉइंट है, सरकार ने दहेज एंड डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ मतलब बहुत सख्त कानून बनाया। जो भी दहेज मांगेगा लड़कियों वाले से, ठीक है, तो उनको मतलब जेल वगैरह में डाल देंगे। ठीक है, फिर भी यार होता है, तुम्हें पता है,
ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है, सरकार ने होने वाले बच्चों का सेक्स बताने से, जैसे डॉक्टर वगैरह बता देते हैं ना, ठीक है, पहले ही जेंडर वगैरह बता देते हैं तो उनको जेल हो जाएगी, डॉक्टर को भी और जो पूछ रहा है उसको भी होगी, ठीक है। और डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। एंड उसका लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर दिया जाएगा। अब सरकार ने 1976 में ना इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट निकाला है, ठीक है। इक्वल रिन्यूमरेशन ऐसे कुछ करके आया, मुझे बोला नहीं आता, ठीक है। रिन्यूमरेशन इक्वल, इसमें क्या होता है, जिसमें पहले मैंने बताया था ना, कम पैसे देते हैं, लड़का लड़की एक ही काम कर रहे हैं लेकिन लड़के को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, लड़कियों को कम दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग दोनों को मतलब बराबर पैसा मिलेगा, ठीक है। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं, हम बड़ी देर से यार जेंडर 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 करी जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिलीजन की, ठीक है। देखो, जब रिलीजन के बीच में लड़ाई होती है ना, कम्युनलिज्म बोलते हैं उसे। कम्युनलिज्म क्या होता है, ठीक है, जब किसी मतलब रिलीजन के बीच में लड़ाई होती है ना, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कम्युनलिज्म, ठीक है। अब रिलीजन होता है क्या, आपको पता ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ पता ही है आपको, ठीक है। अब देखते हैं, देखो कम्युनलिज्म प्रॉब्लम, ठीक है, क्यों होती है कम्युनलिज्म। देखो, जब कोई जब कोई रीजन, जैसे अब देश है कोई, हाँ, अब उसके अंदर कम्युनलिज्म क्यों होता है। देखो, जब कोई एक रीजन के साथ भेदभाव, जैसे बहुत सारे हिंदू हैं, बहुत सारे मुस्लिम हैं, ठीक है, एक रीजन में मान के चलो, हाँ, हिंदुओं का साथ दे रहे हैं लेकिन मुस्लिम का साथ नहीं दे रही सरकार, तो उसकी वजह से कम्युनलिज्म होगा, देश में लड़ाई होगी, ठीक है। जब देश में किसी एक रीजन को फॉलो किया जाए और बाकी को इग्नोर, जैसे कि देश है, हिंदू और मुस्लिम में रहते हैं एक देश में, ठीक है, उसमें खाली हिंदू का मतलब वो फॉलो करी जा रहे हैं रूल और मुस्लिम के साथ अत्याचार हो रहा है, तो इसकी वजह से कम्युनलिज्म होगा। जब एक देश के बेस पर ना पूरी कंट्री बना दी जाए, ठीक है, जैसे पाकिस्तान देखा आपने, सारे मुस्लिम है उसमें, ठीक है, एक देश के बेस पर मतलब ना, जैसे एक ही रीजन के बेस पर पूरा देश बना दिया उन्होंने, ठीक है, तो तभी भी हो जाती है कि, ठीक है, वो क्या बोलते हैं बताओ जल्दी, कम्युनलिज्म हो जाता है यार, ठीक है। जब एक रीजन की डिमांड दूसरे रीजन को खिलाफ हो, मतलब जैसे कोई डिमांड है कि मान लो हिंदू बोल रहे हैं कि मतलब मस्जिद तोड़वाओ, ऐसे बोल रहे हैं यार, मान के चलो, अरे मैं मतलब वैसे नहीं बोल रहा, चलो मान लो वो बोल रहे हैं, मुस्लिम बोल रहे हैं मंदिर तोड़वाओ, मतलब ऐसा कुछ मान लो आप, मैं डीपली नहीं जाऊँगा, कहीं आप बुरे कमेंट करो यार, मैं मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो खिलाफ हुए ना, एक दूसरे के खिलाफ हुए, उनके डिमांड्स वगैरह, ठीक है, तो इसकी वजह से भी कम्युनलिज्म होता है। और जब लोग अपने रीजन को महान मान लग जाता है, दूसरे को बोलते हैं अरे इसका तो छोटा है, मतलब ठीक है, रीजन इसका क्या है, ये तो बेकार है, ठीक है, कमियाँ निकालने लग जाता है, तब हो जाता है कम्युनलिज्म। आप देखते हैं ठीक है, जब गवर्नमेंट किसी रीजन को सभी देश वापस देखो, अब गवर्नमेंट है, ठीक है, सभी देशवासियों को ना एक ही रीजन थोपे कि तुम यही बनो, हाँ, हिंदू हो तो मुस्लिम बनो जल्दी से, हाँ, सबको सिख हो तो मुस्लिम बनो, ठीक है, मतलब इस करके ना तुम्हें मतलब बोले कि थोपे तुम्हारे ऊपर, तो तब होता कम्युनलिज्म। हमारे देश में ये सब ना हो ना, ठीक है, इंडिया में ना हो, तो इसलिए हमने ना सेकुलर स्टेट बना लिया, हमने अपने आप को सेकुलर स्टेट मतलब कि सिक्योर हो गया, हम इन सब चीज़ों में नहीं पड़े, ठीक है। तो कैसे बनाया, देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रीजन को ना स्पेशल स्टेटस नहीं देता कोई भी, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान देता है इस्लाम को, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं देता किसी को भी, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे रीजन को चेंज करने की फुल फ्रीडम देता है, चाहे हिंदू बना चाहे मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से सिख, सिख से ईसाई, ऐसे करके तुम जो मर्जी बनो, ठीक है। ये किसी रीजन के साथ यहाँ पे मतलब किसी भी रीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि जो मतलब वो आएगा, क्या बोलते हैं, जैसे किसी रीजन में कोई गलत काम हो रहा है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, हम उसके खिलाफ कोर्ट मतलब फैसला करती है कि ये बंद करा जाए, ठीक है। अगर किसी रीजन में कोई गलत काम हो रहा है तो मैंने बताया, ठीक है। एंड अब देख लेते हैं हम कास्ट की, ठीक है, 2 टॉपिक हो गए, तीसरा टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, देखो जितनी भी पार्टीज होती है ना, वो अपने एक कैंडिडेट को खड़ा करती है, ठीक है, जिसका कैंडिडेट पॉपुलेशन में ज़्यादा, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया तो नहीं, मान लो एक एरिया कोई है, कोई भी एक एरिया ले लो यार, कोई भी देश ले लो, ठीक है। अब देखो, एक जैसे कि एरिया मान लो पाकिस्तान ले लो, पाकिस्तान ना लो, एक एरिया ले लो जिसमें सारे जितने भी कास्ट के लोग हैं ना, सारे रहते हैं, लोअर कास्ट अपर कास्ट सारे, ठीक है। हाँ, अब ये पार्टीज क्या करती है, बहुत चालाक होती है, करती हैं कि देखती है पहले जो एरिया है उसमें किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन सी कास्ट की ज़्यादा पॉपुलेशन है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये वो देखती है, ठीक है। जैसे वो देखती है ना, उन्हें पता लगता है, मतलब जैसे पता लगता है, मान लो उन्हें पता लगा कि हाँ लोअर कास्ट वाले यहाँ पे ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लोअर कास्ट वालों को ना मतलब सपोर्ट करने लग जाते हैं, और अपने मतलब एक कैंडिडेट्स में था ना, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं उनके, तो लोअर कास्ट का, उन्हीं की कास्ट का ना एक बंदा खड़ा कर देगी, फिर लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे अरे वाह, हाँ हमारी कास्ट का बंदा है,
तो सही होगा, हमारा साथ देगा, तो लोग उसे वोट करते हैं, धड़ाधड़ 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 वोट जाते रहते हैं, ठीक है। जब पार्टी सरकार बनाती है ना, तो वो सभी तरह के कास्ट के लोगों को कॉम्बिनेट करते हैं, ठीक है। जब सरकार बनाती है तो सभी तरह के कास्ट के लोगों को अपने उसमें रखते हैं, ताकि जैसे कोई भी कास्ट का हमें ज़रूरत पड़ी तो उस कैंडिडेट को खड़ा कर दो, है, ताकि सबका सपोर्ट मिलता रहे। अब देखो, एक को खड़ा करें, लेकिन बाहर बाकी जो बंदे होंगे वो भी तो हैं, ठीक है। तो वो अब जो बाकी के वोट बचे हुए हैं, तो उसमें से भी कुछ वोट उन्हें मिल जाते हैं, क्योंकि उनके भी कैंडिडेट उसमें खड़े हुए हैं, ठीक है। पर टॉप कैंडिडेट तो वही रखते हैं ये लोग जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ठीक है, जिस कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा। अब पार्टी कास्ट के नाम के ना मतलब लोगों को भड़काती है और वोट छीन के ले जाती है, ठीक है। अब जैसे यार कंट्री में यार ज़्यादातर ना लोअर कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, लोअर कास्ट वाले लोगों को ना मतलब इलेक्शन होने से पहले बहुत सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुम्हारे साथ है, जो मर्जी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनका हर एक काम आसानी से करवा देती है। लेकिन क्या होता है, इलेक्शन होते ही ना जैसे वो जीत जाते हैं, तो लोग उनके ऊपर मतलब ये लोग ना नेता वगैरह उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं, और फिर उनको मतलब उनका मतलब मिसयूज़ करते हैं, मतलब उनको ऐसे यूज़ कर देंगे और बाद में उनको ऐसे दूध में जैसे मक्खी नहीं निकाल के फेंकते वैसे फेंकते। लेकिन ये अब के ज़माने के लोग अखंड प्रो मैक्स हो गए हैं, वो इन सब की बातों में नहीं पड़ते हैं। अब इनको लिमिटेशंस क्या देखने को मिलती है, इनको नुकसान क्या देखने को मिलता है, मतलब जो नेता वगैरह। देखो, इंडिया में ऐसा कोई एरिया ही नहीं है जिसमें एक कास्ट के लोग रहते हो, मतलब एक कास्ट की ज़्यादा मेजॉरिटी हो, ठीक है। अब ऐसा कोई एरिया है ही नहीं जहाँ पर ज़्यादा एक कास्ट है उसकी ज़्यादा पॉपुलरिटी हो, है, ठीक है। लेकिन और अगर ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, जो लोग होंगे, जो ये मतलब नेता वगैरह हैं, इनको सभी तरह के सपोर्ट चाहिए होगा, सभी कास्ट का सपोर्ट चाहिए होगा, जो कि उन्हें कब मिलेगा, जब इन्हें मतलब अपने सारे मतलब कैंडिडेट्स को खड़ा करना पड़ेगा। कोई भी कैंडिडेट खड़ा करें, इन्हें अच्छे काम वगैरह करने पड़ेंगे, तभी इन्हें वोट मिलेगी, नहीं तो मिलने वाली नहीं है, ठीक है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता। अब ये कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो अपने कास्ट वाले को वोट देंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जो अच्छा आदमी है हम उसे वोट देंगे, ठीक है। जैसे कि लोग ये नहीं सोचते अब कि ये काम अच्छा करेगा हमारा मतलब कास्ट का है, तो ये लोग को पता है, एजुकेटेड हो गए लोग, ठीक है। अब ज़्यादातर पार्टी ना एक ही कैंडिडेट को खड़ा करेंगी, माना कि मतलब वो मतलब जैसे इंडिया में मान लो ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है किसी कास्ट की, लेकिन किसी एक कास्ट की थोड़ी ज़्यादा तो होगी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी ज़्यादा तो होगी, तो सारे जितनी भी पार्टीज आएंगी अपने उसी कैंडिडेट को खड़े करेंगे। जैसे कि मान लो किसी कास्ट की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तो वो मतलब एक पार्टी है, उसने अपने उसी कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा करा, दूसरी पार्टी ने भी उसी कैंडिडेट को खड़ा करा, ठीक है। तो ऐसे करके सारे पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, ठीक है। इन सब की वजह से ना MP MLA हार जाते हैं, क्योंकि वोट बढ़ जाती है भाई, सारों के बीच में वोट बढ़ जाएगी, किसी को एक वोट मिल ही नहीं पाएगी, जितने वोट चाहिए होती है ना जीतने के लिए, किसी को एक वोट मिल ही नहीं पाएगी। इन सब से पता चलता है कि इंडिया में कास्ट पॉलिटिक्स है, लेकिन अब बहुत कम मात्रा में है, तभी तो MP और MLA ऐसे ही हार गई, ठीक है। हर कास्ट के लोग ये चाहते हैं कि उनकी कास्ट बड़ी हो, है, देखो आप भी चाहते होगे उनकी कास्ट बड़ी हो, मैं खुद ही चाहता हूँ, मतलब सारे चाहते हैं, ठीक है, बताऊँ, अंदर ही अंदर सब चाहते हैं, बोलते नहीं, ठीक है। इस वजह से ना कभी कभी कास्ट के लोग ना एक दूसरे के साथ आके ना ग्रुप बनाते हैं, ताकि कास्ट उनकी बड़ी हो जाए और सब पे हावी हो सके। ये ग्रुप बनाने के लिए दोनों कास्ट एक दूसरे को समझते हैं, उनकी बातें सुनती हैं, ठीक है, समझती हैं ये एक दूसरे को, ठीक है। फिर ग्रुप बनाते होंगे, हैं, और बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं, ऐसे ग्रुप बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप बनते हैं, और इन ग्रुप का नाम होता है फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप एंड बैकवर्ड कास्ट ग्रुप, इनका ये नाम होता है, ठीक है। ये जो अभी बता रही तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, फिर भी याद रख लेना, सुन लेना, याद थोड़ा याद रहता रहेगा, पेपर में भी आ जाएगा तो पूछ लो। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है यार, आपको इन सब चीज़ों में पढ़ना, तो ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो, एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे हमें पता लगता है। अगर बंदा एजुकेटेड होगा तो इन सब चीज़ों में लफड़ों में पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो यार चैप्टर कैसा लगा जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।